मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में देखेंगे हम लोग वुडन पैटर्न। तो कल के वीडियो में भी हम लोग वुडन पैटर्न देखे थे, लेकिन हम लोगों का जो वुडन पैटर्न था कल का वो स्क्वायर शेप में था। आज जो हम लोग बनाएंगे वो सर्कुलर शेप में रहेगा, वो गोल रहेगा, जो कुछ इस तरीके का रहेगा और ये आपस में बीच में खुल जाएगा। तो उसका फिगर हम लोग एक तैयार कर लिए हैं, आइए देख लेते हैं हम लोग बोर्ड पे। तो ये हम लोगों का फर्स्ट पार्ट रहेगा, ये हम लोगों का ए पार्ट रहेगा और बी पार्ट हम लोगों का ये रहेगा, जिसमें हम लोगों का ये नोच निकला हुआ रहेगा। और ये आपस में दोनों जब फिट हो जाएगा हम लोगों का, तो ये हम लोगों का कुछ इस तरीके का दिखेगा। और इसमें हम लोग डायमेंशंस दिए हुए हैं। ये जो यहाँ ऊपर में हम लोगों का निकला हुआ भाग है, यहाँ पे ये भाग है, तो ये हम लोगों का 15 mm है। और ये बीच वाला भाग है, यहाँ से यहाँ तक जो दिखाए हुए हैं वो हम लोगों का 80 है। और नीचे का जो भाग है हम लोगों का वो 15 mm है। एंड जो नीचे से हम लोगों का ये पोर्शन है, ये पोर्शन हम लोगों का 20 mm है। उसके बाद फिटिंग के बाद हम लोगों का इस टाइप से वर्कपीस बन जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अभी भाइस में, उसके बाद हम लोग जाएंगे लेथ मशीन में। तो स्टूडेंट इस टाइप का हम लोग वुड लिए हुए हैं और इसको हम लोग लेथ मशीन में जाके फिट करेंगे और इस पर टर्निंग करेंगे। तो वो जो हम लोगों का गोल पोजीशन है वो तैयार हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं लेथ मशीन में। तो स्टूडेंट्स आ गए हैं हम लोग लेथ मशीन में और इसके पार्ट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग चलाएँगे। तो इधर से हम लोग शुरू करते हैं। ये हम लोगों का टेल स्टॉक है, यहाँ पे जो लगा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं स्लीव। ये इसका लॉकिंग है, इसको लॉक कर देते हैं तो हम लोगों का स्लीव का जो मूवमेंट है वो शुरू हो जाएगा। अगर इसको लॉक कर देते हैं तो मूवमेंट बंद हो जाएगा और अनलॉक कर देते हैं तो मूवमेंट चालू हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग ड्रिल बिट लगा के रखे हुए हैं। और ये जो है ये लेथ का बेड है, ये हम लोगों का जो पूरा चल रहा है वो हम लोगों का कैरेज है। और जिसको पकड़ के हम मूवमेंट कर रहे हैं उसको हैंडव्हील बोलते हैं। और ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस स्लाइड। और ये पार्ट है हम लोगों का जो ये, इसको बोलते हैं कंपाउंड स्लाइड। ये हम लोगों का टूल पोस्ट है। ये हम लोगों का लीड स्क्रू है, जो ये लंबा सा रड दिख रहा है ये हम लोगों का लीड स्क्रू है। और यहाँ पे एक लीवर दिया हुआ है, इसको हम लोग थ्रेडिंग के टाइम पे यूज करते हैं, ये लीवर को। उसके बाद ये हम लोगों का स्विच है, इसमें रिवर्स एंड फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसमें दिया हुआ है। थ्रेडिंग के टाइम पे हम लोग फॉरवर्ड भी यूज करते हैं, रिवर्स भी यूज करते हैं, लेकिन टर्निंग के टाइम पे केवल हम लोगों को फॉरवर्ड यूज करना है। उसके बाद ये पोजीशन हम लोगों का हेड स्टॉक है और ये हम लोगों का लॉकिंग है। यहाँ पे हम लोगों का 3 जौचक है। 3 जौचक सेल्फ सेंटरिंग होता है और 4 जौचक अपने से एडजस्ट करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग इधर आ जाते हैं गियर का सेटिंग में। तो हम लोगों का ये गियर का सेटिंग है, जो कि हम लोगों का TPI के अनुसार सेटिंग होता है। यहाँ पे एक बार हम लोग फिर से चार्ट में आएंगे। तो हम लोगों का अभी जो मशीन सेट है वो 8 TPI में सेट है। तो यहाँ पे TPI लिखा हुआ है, TPI का मतलब होता है थ्रेड पर इंच। तो 8 TPI में हम लोगों का सेटिंग है। तो यहाँ पे 40 का गियर लगा हुआ होना चाहिए, 75 का एंड 80 का एक खाली है। तो हम लोगों का 3 गियर यहाँ पे लगा हुआ है। इधर से दिखाइएगा सर। ये हम लोगों का 40 का गियर है, ये 75 का है एंड ये लास्ट हम लोगों का 80 का है। ये बीच में दिया हुआ है वो सब वाशर का काम कर रहा है, इसका अभी इसमें कोई काम नहीं है। तो हम लोग शुरू करते हैं टर्निंग। तो स्टूडेंट्स वुड हम लोग लेके आ गए हैं और इसको फिट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टूल को फिट कर लेते हैं। टूल को फिट करने के लिए हम लोग लाइनर यूज करते हैं। और कितना लाइनर यूज करना है, तो हम लोगों का जो चक है उसके सेंटर में होना चाहिए। तो एक बार हम लोग देख लेंगे कि चक है उसके सेंटर में हम लोगों का टूल जा रहा है या नहीं जा रहा है।
जो चक है उसके बीचों बीच पॉइंट पे जाना चाहिए। तो ये हम लोगों का ठीक है। तो अभी हम लोग टूल को टाइट कर लेते हैं, और जिससे अभी हम लोग टाइट कर रहे हैं इसको हम लोग बॉक्स स्पैनर बोलते हैं, क्योंकि इसका शेप बॉक्स टाइप का बना हुआ है, इसलिए हम लोग इसको बॉक्स स्पैनर बोलते हैं। और टूल को अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। उसके बाद हम लोग टूल को अच्छी तरीके से टाइट कर लिए। अब हम लोग वर्कपीस जो हम लोगों का है उसको हम लोग फिट करेंगे इस तरीके से। तो उसके लिए हम लोग चक की से चक को खोलेंगे। इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज खोलेंगे, चक की ठो एंटी क्लॉकवाइज खोल के उसमें सेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 3 जॉ चौक और 4 जॉ चौक रहता है, तो 4 जॉ चौक अपने उसको सेटिंग करना पड़ता है। और 3 जॉ चौक में ऐसा सिचुएशन है कि उसमें हम लोग एक ठो खोलेंगे तो पूरा तीनों खुल जाएगा। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज हम लोग को खोलना है, तभी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज खोलेंगे पूरा खुल जाएगा। तो देख रहे हैं ये जो देख रहे हैं 3 जो है ये मूव कर रहा है। हम लोगों को वर्कपीस को लगा के देखते जाना है कि उसके साइज का अगर हो गया तो फिर खोलना बंद कर देना है। तो ये हम लोगों का अब खुल चुका है और वर्कपीस फिट हो जाएगा। तो अभी टाइट करेंगे इसको, और टाइट अच्छी तरीके से कर लेना है ताकि हम लोग मशीन को चलाएंगे उस समय खुलना नहीं चाहिए, नहीं तो किसी प्रकार का एक्सीडेंट होने का चांसेस बन जाता है। इसलिए अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। उसके बाद हम लोग चक्की को निकाल लिए हैं और मशीन को स्टार्ट करेंगे। वहाँ से हम लोग एमसीबी को उठाएंगे, उसके बाद यहाँ से मशीन को फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगे। उसके बाद यहाँ हम लोग देखेंगे, इधर से थोड़ा सा दिखाइएगा, इसका ये फॉरवर्ड मूवमेंट में हम लोग करवाएंगे। तो ये फॉरवर्ड मूवमेंट हम लोगों का शुरू हो गया है लेथ में। तो हम लोग अभी क्रॉस स्लाइड को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। क्रॉस स्लाइड को धीरे धीरे मूवमेंट करवाएंगे और वर्कपीस में हम लोग टच करवाएंगे। तो अभी हम लोगों का मशीन स्लोली घूम रहा है, इसको हम लोग फास्ट कर लेंगे। तो मशीन को फास्ट करने के लिए हम लोग ये जो हम लोगों का इधर का पुल्ली है इसमें बड़ा रखेंगे और मशीन के साइड का पुल्ली में छोटा रखेंगे। तो मशीन का स्पीड हम लोगों का बढ़ जाएगा। तो अभी मशीन को स्टार्ट करके देखते हैं। स्पीड हम लोगों का अच्छा अभी है, अभी हम लोग अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। क्रॉस स्लाइड को धीरे धीरे आगे करना है।
जब हम लोगों का वर्कपीस में टूल टच हो जाएगा तो कैरेज को मूव करना है। अभी हम लोग कैरेज को मूव कर रहे हैं तो ये टर्निंग हो रहा है। तो हम लोगों को 111 mm तक ही लेना है, तो ज़्यादा हम लोग टर्निंग नहीं करेंगे, 111 mm तक ही करेंगे। टर्निंग का काम हम लोगों को
टर्निंग हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ये अच्छी तरीक़े से हो गया हम लोग का टर्निंग। इसके बाद हम लोग इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करके हम लोग वो बीच वाला पोर्शन हम लोग निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। टोटल लेंथ हम लोगों का है 112 mm, तो यहाँ पे मार्किंग कर लिए हैं। उसके बाद 15 mm लेना है। तो यहाँ से हम लोग 15 mm ले लेंगे अंदर तक। ये साइड से भी हम लोग 15 mm ले लेंगे। उसके बाद हम लोग 15 mm पे मार्क कर लिए हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा। अभी फिर से हम लोग मशीन को स्टार्ट करेंगे। और 15 mm तक हम लोगों को 15 mm मिलाना है। डेप्थ हम लोगों का जो जाएगा 10 mm जाएगा। अभी हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कि हम लोगों का जो डेप्थ है वो 10 mm हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। तो ये हम लोगों का अभी 9 mm हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो 1 mm और हम लोग करेंगे तो एक साइड से हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा वर्कपीस। तो गाइस एक साइड से हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग दूसरे साइड में करेंगे।
एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। तो अभी 9 mm हम लोगों का हो चुका है। अभी हम लोग 1 mm और करेंगे। वहाँ पे जगह नहीं मिल रहा था, इसलिए थोड़ा सा हम लोग जगह बना ले रहे हैं। एक बार और हम लोग चेक कर लेंगे, नहीं तो ज़्यादा कट हो जाएगा। अभी फिनिशिंग दे रहे हैं। लोगों का मेजरमेंट सही हो चुका है। फिनिशिंग हम लोगों को अच्छी तरीके से देना है। स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है लेथ का वर्क। अब हम लोग वाइस में जाएंगे और कटिंग करेंगे। उसके बाद बीच से कटिंग करके इसको वो 2 पार्ट में करेंगे। तो हम लोग इसको लेथ मशीन से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का हम लोगों का बन चुका है। और हम लोग अभी जाएंगे वाइस में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं ड्रिल मशीन में। अब हम लोग ड्रिल मशीन में फिट कर देते हैं और इस पर 2 ड्रिल कर लेंगे।
अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। और मशीन को स्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जो फीड है उसे हम लोग फीड देंगे। और हम लोगों को धीरे धीरे ड्रिल करना है ताकि हम लोगों का जो वर्कपीस है उसमें कोई नुकसान ना पहुंचे। उसके बाद फिर से ड्रिल को हम लोग खोल लेंगे और आगे बढ़ाएंगे। दूसरे तरफ से करेंगे। तो फिर से हम लोग फीड दे रहे हैं ड्रिल में और हम लोगों का ड्रिल हो रहा है। उसके बाद हम लोग ड्रिल मशीन को बंद कर लेते हैं और वर्कपीस को बाहर निकाल लेंगे। हम लोग देख सकते हैं 2 ठो ड्रिल में ड्रिल हो गया है। ये वाला एक ठो ड्रिल और एक ठो ये वाला एक ठो ड्रिल, दोनों ड्रिल कंप्लीट हो गया है। और जाके हम लोग इसमें जाके सेट करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा होगा हम लोगों का 2 ड्रिल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग वाइस में जाएंगे और कटिंग करके निकाल लेंगे जो हम लोगों का पैटर्न है। तो हम लोग चलते हैं वाइस पे। तो स्टूडेंट्स फिर से हम लोग आ गए हैं बेंच वाइस में। तो बेंच वाइस में इसको हम लोग कस लेते हैं और कटिंग करके निकालेंगे। हम लोगों को वाइस में अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है ताकि खुले ना। और कटिंग हम लोगों को करना है, एकदम सीधा कटिंग करना है। एक साइड से हम लोगों का कटिंग हो चुका है। अभी हम लोग दूसरे साइड से कटिंग करेंगे। स्टूडेंट्स ये दिख रहा होगा वुड पैटर्न हम लोगों का कटिंग हो चुका है। और इसको अभी हम लोगों को बीच से कटिंग करके निकालना है। तो बीच वाला कटिंग हम लोग करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले मार्किंग कर लेना होगा। तो मार्किंग कर लेते हैं।
कस लिए हैं। अब हम लोग बीच वाला कटिंग करेंगे। बीच वाला कटिंग हम लोगों को ध्यान से करना है। हम लोगों को एकदम स्ट्रेट कटिंग करना है, सीधा कटिंग करना है, ताकि हम लोगों का कटिंग जो है वो बीच में हो। अभी हम लोग बाहर निकाल लेते हैं खोल के। उसके बाद हाफ कटिंग करेंगे। आधा कटिंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये कटिंग हम लोगों का हो चुका है और हम लोगों का 2 पार्ट में बढ़ चुका है और ये अच्छी तरीके से हम लोगों का फिट हो रहा है, दिख रहा होगा। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अभी इस पर हम लोग बीच से लगाएंगे लकड़ी या फिर कील, तो फिट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो के शुरू में हम लोग जो देखे थे वो ये पीसेस है, एंड अभी जो हम लोग रेडी किए वो हम लोगों का ये पीसेस है। तो इसको हम लोग फिट कर देते हैं
तो हम लोगों का अच्छी तरीके से फिट हो जा रहा है। और हम लोग यहाँ पे ए पार्ट हम लोगों का ये है एंड बी पार्ट हम लोगों का ये है। डायमेंशंस हम लोग रखे थे, ये 15 mm रहेगा और ये 80 mm हम लोगों का है और ये लास्ट हम लोगों का 15 mm है। और नीचे से हम लोगों का जो यहाँ पर गैपिंग दिख रहा है वो 10 mm है एंड यहाँ पे 20 mm है। तो इसी तरीके से हम लोग मेंटेन करके इस वर्कपीस को कंप्लीट किए। उसके बाद लास्ट में इसको हम लोग फिट करते हैं तो हम लोगों का अच्छी तरीके से फिट हो जा रहा है और कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो हम लोगों का वर्कपीस कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।